नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि एआई के साथ कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी मार्केट में एक नया एआई ऐप आया है जिसका नाम है डीपसीक। इससे पहले चैट जीपीटी एंड गूगल का जो जेमिनी आया था, इनसे भी ज़्यादा एडवांस जो आया है वो है डीपसीक, ठीक है। और इसके साथ हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे लेवल से निकाल सकते हैं और क्या ये हमें व्यू देगा, और जो ये व्यू देगा वो क्या मार्केट में सही होगा और उस पर जो हम ट्रेड लेंगे उसमें हमारा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, इन सारी चीज़ों को हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे, भूल जाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक बने रहना। अब देखिए, ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं BTC USDT, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। वैसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वेस्ट टाइम फ्रेम रहता है 15 मिनट का, तो मैं यहाँ पर अभी इसको 15 मिनट कर लेता हूँ। अब देखिए टाइम फ्रेम तो 15 मिनट हो गया। थोड़ा चार्ट को और जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि ये जो लाइव मार्केट चल रहा है, ये बिटकॉइन का जो लाइव मार्केट चल रहा है, इसके चार्ट की हमें पूरी स्क्रीनशॉट लेना होगा एंड इस स्क्रीनशॉट को हमें डीपसीक में अपलोड करना होगा और वहाँ पर हमें उससे पूछना होगा कि इस चार्ट को एनालाइज करो और हमें बताओ कि आगे इसमें क्या हो सकता है, कौन कौन से लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखते हैं क्या ये सही तरीके से बता पाएगा, और जो ये बताएगा उसके बेसिस पे हम अगर ट्रेड भी करते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये भी जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप जिस भी टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप चार्ट भी उसी टाइम फ्रेम का ही लगाएं। जैसे मुझे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करनी है तो मैंने यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम का ही चार्ट लगाया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट हो चुका है और अब इसको हम डीपसीक एआई वाली वेबसाइट पर जाके अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब मैं इसे यहाँ पे कहूँगा कि इस चार्ट को एनालाइज करो और देखते हैं कि ये क्या कर पाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको दे दिया कि एनालिसिस दिस चार्ट। अब यहाँ पर थोड़ा ये टाइम ले रहा है और ये यहाँ पर सोच रहा है, थिंकिंग लिख के आया। आप यहाँ पे देखिए थिंकिंग। Okay, let's me try to figure out of to analyze this Bitcoin USDT chart from Binance. First I see is price. ये सबसे पहले ये सोच रहा है कि पहले मैं ये देख रहा हूँ इसका जो प्राइस है वो 98,348 है और उसके बाद ये इंक्रीज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ सोच रहा है कि जो मैं हिंट दूंगा, वो जो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या उसके लिए ये सही रहेगा कि अगर मैं ये कहूँगा तो ये सही रहेगा या फिर मैं ये कहूँगा या फिर ये सही रहेगा। अब इसने यहाँ पर पूरा अपना व्यू निकाल के दे दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो उसने ये बताया है कि 98,750 के पास रेसिस्टेंस है और 98,000 के पास यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे इसने मार्केट सेंटीमेंट दिखाया है, वॉल्यूम दिखाया है, और उसके बाद आप अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसने बताया है कि इसका जो सिनेरियो है ये पूरी तरीके से बुलिश सिनेरियो है। अगर ये 98,750 को ब्रेक करता है तो 99,000 के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और इसने बियरिश सिनेरियो में बताया कि अगर ये 98,000 को ब्रेक करता है तो आपको 97,500 और 97,000 तक के यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले इसने जो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बताए हैं, सबसे पहले हम उनको चेक करते हैं। इसने हमें रेजिस्टेंस बताया है 98,750 का एंड सपोर्ट बताया है 98,000 का। अब जाके हम चार्ट पर जाएंगे और अपनी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसके भरोसे हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एआई है और हमें खुद से भी एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर आप चार्ट पर आके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 98,000 का लेवल ये है और 98,750 का लेवल ये है। मैंने चार्ट पर इसकी सिर्फ इतनी ही फोटो अपलोड करी थी, ना कि पीछे तक की, लेकिन इसने हमें यह भी बता दिया कि 98,750 के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो हम इसके लिए चार्ट में पीछे जाएंगे और चेक करेंगे। लेकिन इसने जो सपोर्ट लेवल हमें बताया है कि 98,000 का है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। आप देखेंगे यहाँ से ये रेजिस्टेंस लिया था, अब यहाँ पर अगर ये बैक आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। सपोर्ट तो इसने बिल्कुल सही बताया है, अब हम इसके रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। इसके लिए हम चार्ट में थोड़ा पीछे जाएंगे, जूम आउट करेंगे, तो इसने यहाँ पर हमें ये वाला जो लेवल है 98,750, ये यहाँ पर रेसिस्टेंस का लेवल बताया है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेसिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है। यानी कि इसने अलग से एनालिसिस कर लिया है कि यहाँ पर ये प्राइस है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये चार्ट दिया भी नहीं था, लेकिन इसने एनालिसिस कर लिया है। पता नहीं कैसे किया, मुझे नहीं पता है। अब जो इसने व्यू दिया है उस पर हम बात कर लेते हैं कि इसने क्या क्या व्यू दिया था।
तो इसने हमें बुलिश सिनेरियो में बताया था कि अगर 98,750 को ब्रेक कर देता है यानी कि इस वाले लेवल को, तो आपको 99,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आपको 250 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इस प्रकार से ट्रेड नहीं करना है। आपको यहाँ पर अपना प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी है। अगर मार्केट यहाँ पे रन कर रहा है और उसके बाद जब ऊपर जाता है, तो अगर यहाँ पर कोई रेंज क्रिएट करता है और उसके बाद इसका ब्रेकआउट कोई कर देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल, तो आपको क्या करना है कि उस वाले कैंडल के नीचे तक का और उससे थोड़ा नीचे जहाँ पे रेंज बनी हुई है यहाँ पर तक का स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद आप 99,000 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं कि इसने बियरिश सिनेरियो में हमें क्या बताया था। अब अगर आप देखेंगे बियरिश सिनेरियो में इसने बताया कि अगर इसके 98,000 को लेवल को ब्रेक कर देता है, तो आपको 97,500 और 97,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये गौर करिए कि इसने जो 97,500 का लेवल दिया है, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यानी कि इसको पता है कि कहाँ पर मार्केट आके सपोर्ट ले सकता है। यानी कि इसको अगर ब्रेक करता है तो इसके ऊपर जो भी कैंडल बनती है क्लोजिंग टाइम, उस समय हमें अपना व्यू बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक का टारगेट अपना फर्स्ट रख सकते हैं। और उसके बाद इसने नीचे का जो लेवल दिया था वो था 97,000 का। और अगर आप 97,000 पर देखेंगे, यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। यानी कि ये बहुत ही एडवांस तरीके से खुद की एनालिसिस करता है, खुद के लेवल निकालता है और प्रॉपर आपको यहाँ पे ट्रेड भी प्रोवाइड कराता है। लेकिन आपको खुद से एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि एआई के भरोसे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकता है। लेकिन ट्रेड की तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन डीप सीक से इतना तो आराम है, ये आपको करेक्ट लेवल निकाल के दे सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के करेक्ट लेवल आपको निकाल के दे सकता है। आप चाहें तो इंडियन मार्केट में किसी भी चार्ट का आप एनालिसिस कर सकते हैं इस प्रकार से, या फिर किसी भी फॉरेक्स में या क्रिप्टो में किसी का भी आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। और आप थोड़ा बैक टेस्ट भी करिए कि ये जो लेवल से दे रहा है और ये जो व्यू बता रहा है कि वो मार्केट में वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। कुछ टाइम तक 2 महीने 3 महीने एनालिसिस करने के बाद आप इस पर ट्रेड लेके बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। और ये एआई धीरे धीरे एडवांस होता जा रहा है, तो यानी कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें सीखने को मिलेंगी और इसके साथ आप इसमें बहुत सारी चीज़ें भी सीख सकते हो। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं बहुत सारे चार्ट वगैरह देता रहता हूँ।